वेलकम बैक। देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। आई होप आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। आज देखिए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये भी टेलीग्राम के क्वेश्चंस हैं, टेलीग्राम पे चले थे, तो आई होप आप लोगों ने वहाँ पे किया होगा। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन आई सजेस्ट फर्स्ट ट्राई बाई योर सेल्फ, डेफिनेटली यू डन इट। अगर आपसे हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। देखते हैं वन बाय वन क्या क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। इफ इट reaches a height of 7.5 meter above the ground while it travels horizontal distance of 10 meter from the point of projection, then the initial speed of the particle is, right। आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं आपको जैसे बताऊँ कि अगर हम लोग ये देखें ना कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको यहाँ पे ये कह सकते हो ना कि आपको किसी इंस्टेंट का हाइट दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है। यानी अगर कोई पार्टिकल ऐसे जो है प्रोजेक्ट होता है, मान लो यू वेलोसिटी से विद द थीटा एंगल, तो आफ्टर सम टाइम ये किसी पॉइंट पे होगा एक्स वाई पे, राइट। जो प्रोजेक्टाइल के ट्राजेक्ट्री पे होगा, इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे। तो ये एक्स वाई आपको दे रखा है, 10 है, 7.5 है। तो आपसे पूछता है कि बताओ यू क्या होगा। इसके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री देखिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और आपको बताया भी था कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होता है। ट्राजेक्ट्री इज y इज इक्वल टू tan थीटा एक्स माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई u cos थीटा होल स्क्वायर। यही होता है जी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पे हमको काम करना है, कुछ करना नहीं है। आपको गिवन है, क्या गिवन है, x हमारा जो है वो 10 है और जो y है वो 7.5 है और जो g लेना है वो आपको 10 लेना है। तो सबको आप पुटअप कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 7.5 इज इक्वल टू 10। अच्छा, इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन, चलो अभी इसको रहने दो, कोई इशू नहीं है। tan थीटा माइनस 1/2 g इज 10 एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई u आपको फाइंड करना है, सो u स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 7.5 है हमारा, इज इक्वल टू tan थीटा माइनस, यहाँ पे आप चाहो तो कट कर सकते हो, सो 5 जो कट कर दो तो 500 बाई यू स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो थीटा जो है मेरे को वो गिवन है, कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा अगर 45 डिग्री है, ध्यान दीजिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 हो जाएगा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। तो ये भी आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। सो पुट दिस वैल्यूज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 इज इक्वल टू 10 माइनस 500 बाई यू स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर 2, राइट। ये हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे इसको फाइनली हम लोग उधर कर सकते हैं। सो इट इज़ 1000 बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 7.5, सो इट इज़ जस्ट 2.5, राइट। सो यू स्क्वायर इज़ वाट, तो यहाँ पे देखो यू स्क्वायर का वैल्यू ऐसे मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा आपका 1000 बाई 2.5 और वी कैन राइट 10,000 बाई 25, सो इट इज़ जस्ट 400, राइट। यू स्क्वायर आपका 400 है, तो यू क्या होगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो 20 मीटर पर सेकेंड इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर, तो बस देख लो कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसी तरीके से आपको बनाना है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, क्या बोलता है, ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम ए 240 मीटर टॉल टावर विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, जी आपका दिए रखा है ये, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, राइट। देखो अब जैसे कोई मान लो मेरे पास में ना कोई वर्टिकल टावर है, ओके, ये हो गया आपका वर्टिकल टावर,
यहाँ से बॉल को फेंका गया, तो बॉल क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और फिर फॉल बैक करेगा और फिर क्या होगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरह का कंडीशन है। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो यहाँ फेंका गया है, यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर के इक्वल। तो इसको मैं -240 ले लेता हूँ, यानी ऊपर का पॉजिटिव डिस्टेंस हाइट लेते हैं, नीचे का क्या लेते हैं, निगेटिव। ठीक है, तो ये जो साइन स्कीम इस पर काम करेंगे हम लोग। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका -240 हो जाएगा, ये कह सकते हो। अच्छा, अब आप देखो इनिशियल स्पीड क्या था, तो ये था आपका 40, ओके 40 मीटर पर सेकेंड, और जी आपका क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हमारा जी भी अगेन क्या होगा, -10 होगा, चूँकि जी क्या होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, राइट। तो जी को भी -10 ले लेते हैं। चलो, तो हो गया। तो आपको निकालना है टाइम टेकन। सो टाइम टेकन के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है जी, -12 GT²। ये तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका -240 है, राइट। इनिशियल स्पीड हमारा 40 है, सो इट इज़ 40t -1/2। जी का वैल्यू आपको 10 लेना है एंड t²। तो टी का आपको फाइंड करना है, तो सिंपली वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, चाहो तो इस आपका तो कैंसिल हो जाता है, ये इसको ऐसे लिखो 5t² -40t एंड -240 = 0, राइट। यहाँ पे 5 को कॉमन ले लो तो आपका ये आ जाएगा, ओके -48 = 0। यहाँ पे आप लोग फैक्टर कर सकते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, t -12 एंड t + 4 = 0, यही आएगा जी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो t = -4 तो पॉसिबल नहीं है, सो पॉजिटिव वाला जो टाइम है वो 12 सेकेंड ही आएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल 12 सेकेंड लगेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हियर। तो यहाँ पे देखो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, और कोई यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे 3 नंबर है, बोलता है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़, राइट। मतलब क्या बोल रहा है, देखो जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है ना, तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने जिस भी एंगल से उसको प्रोजेक्ट किया, सपोज करो थीटा से किया आपने, ओके, तो ये जो होता है इनिशियली ये होता है u cos थीटा। और जब मैक्सिमम हाइट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब हाइट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या बचता है, सिर्फ u cos थीटा ही बचता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, इसलिए कि हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होता है ना। जो भी एक काउज है रिटार्डेशन का, वो है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट पे अफेक्ट डालेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कांस्टेंट रहता है। तो एट मैक्सिमम हाइट वी कैन से दैट वेलोसिटी इज u cos थीटा, बट इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, लेट इट इज u, if it is u, then at maximum height the velocity is u cos theta. So as per question given is speed at its maximum height, that means u cos theta is what, is half of the initial, right. So that means cos theta is what, cos theta is just 1/2, and when cos theta is 1/2, theta is definitely 60 degree, so pi/3, that means 60 degree is the करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको मैंने ये पूरा बताया है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि u cos थीटा आपका मैक्सिमम जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है वहाँ पे होगा। ये थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहता है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी आप u लेके आप काम कर लेना, काफ़ी ईजिली हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 हियर। 2 particles are projected from the same point with the same speed u। देखो तो क्या बोल रहा है कि जैसे 2 प्रोजेक्टाइल है, राइट, इस तरह का होगा, एक ये और एक ये मान लो के, तो दोनों का क्या है, दोनों का ऐसा बताया जा रहा है रेंज सेम है ना, दोनों का रेंज क्या है, सेम है। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो भी सेम है, दोनों को u स्पीड से ही प्रोजेक्ट किया गया है, इसको भी और इसको भी, ओके। तो एंगल अलग अलग हो सकता है, सपोज करते हैं θ1 और θ2 जो है वो एंगल है विद द हॉरिजन। तो क्योंकि दोनों का रेंज सेम है, तो मैंने आपको इसको पहले ही बताया था कि अगर रेंज सेम है तो रेंज का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी u² sin 2θ1 डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू u² sin 2θ2 बाई g आएगा, राइट। अब यहाँ से देखो ये सारा
कैंसिल होगा तो यहाँ से ये पता चलेगा कि क्या है साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है साइन 2 थीटा 2 है। ओके, तो अगर हम डिफरेंट एंगल लेके चलें तो यहाँ से ये हो जाएगा कि थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस थीटा 2। ये मैंने आपको बताया था, आप देख भी सकते हो, चूँकि क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से ये चीज़ हो गई। अब देखो कि आपको रिलेशन प्रूफ करना है, तो h1 का वैल्यू क्या होगा, h1 का वैल्यू होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g, और h2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। ओके, अब मैं ये थीटा 2 अगर यहाँ से ये कर दूँ कि थीटा 2 क्या है 90 माइनस थीटा 1 है, अगर मैं ये अप्लाई कर दूँ तो यहाँ से h2 का वैल्यू आ जाता है यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा जी, सो कॉस स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइन में आ गया एक कॉस में आ गया, तो यहाँ सब सिंपल ये करो ना कि h1 और h2 को आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, u का पावर 4 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1, राइट। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई हो जा रहा है आपका 4g स्क्वायर। थोड़ा मैं इसको और अच्छे से लिखूँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, u साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, राइट, यहाँ पे 1/4 को मैं ले लेता हूँ कॉमन और g का स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया ये भी आप ध्यान दो, क्योंकि देखो u साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g क्या होता है, ये रेंज का फॉर्मूला है, तो मैंने इसको बनाने का कोशिश किया है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान दो, चूँकि देखो चूँकि साइन 2 थीटा क्या होता है, ये आपका होता है 2 साइन इंटू कॉस। ओके, तो एक्चुअली ऊपर में 4 मेरे को चाहिए, तो 4 से मैं डिवाइड करूँगा, तो आप कह सकते हो कि मैं नीचे भी एक 4 लगा देता हूँ। ठीक है ना, तो अब ये ऊपर को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, और यू स्क्वायर आपका यहाँ पे है u4 से बैलेंस होगा, और नीचे में नीचे तो क्या आ जा रहा है 1/16 आ रहा है ना, 4 4 जा 16, ये पूरा r है, सो इट इज़ r का स्क्वायर। सो ये आप क्रॉस कर दो तो क्या आ जाता है, r का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16h1h2। तो यही आपको जो है करेक्ट ऑप्शन मिलने वाला है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट हियर, राइट। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, रिजल्ट बेस्ड है, पहले भी इस पर बात हो चुकी है, तो आई होप आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए अच्छा से। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे जा करके आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। झारखंड पीजीटी की तैयारी करना चाहते हो या KVS पीजीटी टीजीटी की CSIR नेट गेट की हर तरह का कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, आप अपना कोर्स करके डेफिनेटली एग्जाम को गोल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।